को बाहर जाने के लिए कहा, मीडिया वालों को बाहर जाने के लिए कहा। इससे पहले हम कवर करते हैं, किस तरह से पूरे प्रश्न को आप देखते हैं? देखो, 2000 से अभी तक मैं खुद शपथ ग्रहण चाहे कांग्रेस का था चाहे बीजेपी का था कराता है। ये पहली दफा है कि जो ना उनके घर वाले अलाउड हुए, ना मीडिया वाले अलाउड हुए, ना उनके सपोर्टर अलाउड हुए। नहीं तो हॉल खचाखच भरा होता था, है ना। अब बीडीसी के हो रहे हैं कई जगह, सारे अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पता नहीं क्या व्यवस्था पर परिवर्तन है, कौन सा डर किसके लिए रहे हैं। हमारे तो नंबर पूरे हैं, आज ही मैं बोल रहा हूँ, नंबर पूरे हैं, हम जीतेंगे। ये भी बोल रहा हूँ, आज ही करा लो इलेक्शन। मैंने तो अंदर डीसी साहब को बोला कि कब होगी डेट, आज ही कर लो। तो कहने लगे 2 दिन में कर लेंगे। अगर कर लेंगे तो ठीक है। इनका पंचायती राज सिस्टम में इनका कोई विश्वास ही नहीं है। पहले इन्होंने हाई कोर्ट में टाला केस, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, फिर हम पहुंच गए। तो इनका तो था कि पंचायती राज का चुनाव हो ही ना। और देखो ना, सीएम ने कल क्या स्टेटमेंट दी है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनका एक दिन का होता है, उसके बाद तो कोई पूछता नहीं इनको। यार, सीएम स्टेट का ये बोल रहा है, इतने तो कम से कम एक पंचायती राज सिस्टम जो जमीन से जुड़ा हुआ है, लाखों लोग वोट करते हैं, हिमाचल की सारी जनता वोट करती है, और आपके उनके प्रतिनिधियों को ऐसे बोल रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूँ एक ट्रेलर तो मिल गया, सेमीफाइनल भी हो गया, इनका अब बट्ठा गोल है, इनका फ्लैट हो गया हुआ। कोई अंधा ही होगा जो इनके साथ चलेगा, नहीं तो दुनिया को सारे को नजर आ गया कि हिमाचल में क्या हाल है। तो इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज का वारदात। डीसी साहब ने जो किया वो गलत किया, ऐसे नहीं अलाउ करना चाहिए था। आपने जो जो जिस अलाउ किया है ना, यहाँ गलत बात है। मीडिया भी होती है तो कोई शोर शराबा थोड़ा होता है, सिर्फ फोटो लेनी होती है, और क्या लेना होता है। प्रक्रिया तो 2 मिनट की होती है, खत्म भी होगी। तो मैं तो हर जिला परिषद करा रहा हूँ शिमला में, तो पिछली दफे भी कराई, उससे पिछली दफे भी कराई, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको नया कोई रूल बता दे, हमारे कोई रूल बुक बता दे कि इसमें लिखा हुआ है तो बता दे, तो गलत बात है। तो दूसरा, जिस तरह कल कहा कि सिर्फ भाजपा सोशल मीडिया तक ही सीमित है, वहीं पर इस तरह की चीजें यहाँ पर सामने ला दी। हकीकत अगर बात करें जमीनी स्तर पर तो कांग्रेस मजबूत है, इस तरह का भी कल जो बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आया। देखो, तो झूठ बोलने की आदत है उनको, ऐसी आदत पड़ गई है कि अब झूठ ही बोलते हैं। और जो परिणाम है, यहाँ से लेके किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लो, और भाजपा के पक्ष में। आप हमीरपुर में देख लिया आपने, एक ही सीट आई ना, 15 आई कांग्रेस की। देरा में 59 प्रधानों में से 49 प्रधान बीजेपी के आए हैं। 23 बीडीसी से 20 बीडीसी बीजेपी के आए हैं। और इसी तरह जिला परिषद में इनकी कोई सीट नहीं आई। एक दवाला जी के भतीजे जीते, एक बीजेपी का जीता, और एक इंडिपेंडेंट। इनका कहाँ ये कैंडिडेट? तो ये तो सीएम और सीएम की वाइफ के गृह जिले की बात है, तो दूर क्या जाना। बाकी मंडी, कुल्लू, मनाली, ये सारा जो कुल्लू में इनके जीते भी, वो भी सारे के एन ब्लॉक सारे बीजेपी में आ गए। तो साफ दिखता है जहाँ हर आदमी पीड़ित है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे पेंशनर हो, चाहे आम जनता हो, चाहे नौजवान हो। नौजवानों को तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया ना। हिमाचल में इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे हाईएस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30% से ऊपर है, जबकि इंडिया की एवरेज 15% है। और पिछले टेन्योर में, जयराम जी के टेन्योर में सिर्फ 7% थी, अब 30% से ऊपर चली गई है। तो नौजवान क्या करेंगे? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हिमाचल में। सर, आपका जो काफी लंबा समय राजनीतिक समय भी है, तो काफी अपने समय भी है। बिल्कुल। पिछले कल नीरज भारती का भी बयान यहाँ पर आया है, सोशल मीडिया में भी आया है कि जो है कार्यकर्ता की हमेशा अनदेखी यहाँ पर हुई है। इसको लेकर क्या है, और इस्तीफा भी उन्होंने दिया है, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो है पहले के कांग्रेस में और आपकी कांग्रेस में इस्तीफे की झड़ी लग जाएगी अब, ये भी मैं बोल रहा हूँ। और जब अगला इलेक्शन आएगी, इनको वर्कर तक नहीं मिलेगा, वर्कर की कदर नहीं है इसमें। जो आज अंदर बैठे हैं ना, इनको भी पता लग जाएगा अगले दिन को कि क्या कितनी कर बुक्कत है इनकी। करते नहीं, सीएम है ही इस चीज से अवगत नहीं है।
कि क्या आदमी की इम्पोर्टेंस होती है, क्या वर्कर की इम्पोर्टेंस होती है। इधर से जाओ तो पीछे से भाग जाते हैं, उधर से जाओ तो नीचे को आ जाते हैं, कोई पता नहीं लगता क्या है का। मीडिया इंटरेक्शन कितनी दफा हुआ, कोई सवाल पूछना हो क्या हुआ। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हिमाचल में। हिमाचल में 1 साल बाद बीजेपी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। सर आपको क्या लगता है कि आज में पहली मर्तबा जिला परिषद की यहाँ पे कवरेज हुई और हाँ, पहली दफा हुई है। क्या लगता है क्या मंशा रही होगी, क्योंकि उपायुक्त द्वारा पहली मर्तबा इस तरह के ऑर्डर यहाँ पर किए गए और उसके साथ एक और सवाल। देखो, अगर रिटन ऑर्डर मांगो, रूल मांगो तो कुछ ऐसा नहीं है। इन्होंने जबानी किया, जो इनको हुक्म आता है सीएम का वैसे कर देते हैं। एक कौन सा बोलते हैं जो हमारे को ऊपर से हुक्म है, ऊपर से हुक्म वो सीएम का ही होगा और किसका होगा। और सर जिला परिषद पे क्या बीजेपी का यहाँ पर चेयरमैन काबिज होगा? किस तरह बिल्कुल होगा, हम इकट्ठे नहीं आए सारे अभी। आपने देखा नहीं, कितने लोग हैं? 14 आदमी चाहिए ना, हमारे पास 28 है, 13 आदमी चाहिए, हम 14 हैं। और अभी 1-2 और आने को है। कोई कह रहा है ये कर दो वो कर दो, तो हमने पूरा कर लिया है। हम यहाँ अपने जिला परिषद बनाएंगे।